स्पीड सही है तो वो चीज़ मतलब जल्दी आपकी डाउनलोड हो जाएगी। सही है। तो आज हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की एक लैब करेंगे, उसके साथ एक दूसरी भी लैब कर रहे हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की, जिसमें हम डेटा वगैरह कलेक्ट करते हैं किसी भी टारगेट का, अगर हमें डेटा कलेक्ट करना हो। अच्छा, ये लैब हम कर रहे हैं, इसके साथ आप एक दूसरी चीज़ करें, ये जब तक हमारा काली लिनक्स वगैरह स्टार्ट हो जाए, एक इजी में तरीका आपको बताऊं, क्योंकि आज हमने दो लैब्स करनी है, जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। ठीक है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की एक लैब है निसिस के नाम से। ठीक है, ये एक टूल है निसिस वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग का। ये हम वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए यूज करते हैं, मतलब पेंट्रेशन टेस्टर्स जो भी होते हैं, ठीक है, जो वीएपीटी के लोग होते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पेंट्रेशन टेस्टिंग के, वो क्या करते हैं कि इस टूल को यूज करते हैं। ठीक है, ये मैंने इसकी निसिस क्या होता है इसकी मैंने पूरी थ्योरी वगैरह दे दी है। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल है। ठीक है, मतलब आपको एक मतलब टू द पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये क्या होता है। ये एक टूल है जिसकी मदद से आप मतलब अपने विंडोज होस्ट की या लिनक्स पे या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इसको अगर इंस्टॉल करते हैं, तो आपको पहले इसकी मतलब डाउनलोड करना पड़ेगा अपने ओएस के हिसाब से। ठीक है, अगर विंडोज यूजर हैं तो आप विंडोज पे करेंगे, अगर लिनक्स हैं तो लिनक्स पे करेंगे, उबंटू पे। वो डिफरेंस मेथड है। ठीक है, ऑब्वियसली जो आप लिनक्स बेस होंगे तो आपको कमांड लाइन बेस करना होगा। ठीक है, बाकी अगर विंडोज आप करेंगे तो आपको विंडोज पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने अपना भी किया है। तो उसमें क्या है कि अगर आप ये कर लेते हैं तो उसमें यह क्या करता है कि आपकी नेटवर्किंग पोलिंग करता है, मतलब आपकी जो नेटवर्क है, ठीक है, सीएमडी से अगर आप देखें कि मेरी आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल, ठीक है, तो इसमें आईपी में अपनी फाइंड करूंगा। ठीक है, IPv4 जो मेरी एड्रेस होगी, बिलफर्स मेरी ये एड्रेस है। ठीक है, अगर मैं ये एड्रेस उसके डैशबोर्ड पे देता हूं तो ये मुझे क्या करेगा, मेरे इस सिस्टम में इस आईपी पे इस नेटवर्क पे जो भी वल्नरेबिलिटीज हैं, जो नॉन वल्नरेबिलिटीज हैं, वो मुझे उसका सेवरिटी लेवल और ये सारी चीज़ें मुझे डैशबोर्ड पे शो करके दिखा देगा। ये मैं आपको इधर दिखा भी दूँ। अब जिस तरह मैंने एक बेसिक नेटवर्क स्कैन चलाया था, ठीक है, अब मेरे पास से इधर मैं ये आपको सिखा देता हूँ कि आप किस तरह करेंगे। ये तो जस्ट मैंने आपको ये मैंने अपना किया हुआ है। ठीक है, इसमें अब मुझे कह रहा है कि होस्ट ये है मेरा। ठीक है, इस पे ये वल्नरेबिलिटीज हैं। ठीक है, आप कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज बता रहा है कि उस वल्नरेबिलिटीज उसने कम किया है। ठीक है, ये MIC फैमिली है, ये SMB मल्टीपल इशूज विंडोज की है। ठीक है, ये सारी वल्नरेबिलिटीज आप उसकी नेमिंग वगैरह उसकी CVS स्कोर जो कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम होता है, अगर आप इसको गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि CVSS क्या होता है। एक हमारे पास होती है CVE। ठीक है, एक हमारे होता है CVSS। ठीक है, एक ये स्कोर होता है, ये वल्नरेबिलिटी स्कोर होता है। ठीक है, कि आपकी वल्नरेबिलिटी की मतलब कितनी मतलब किस उसमें लाई करती है। ठीक है, ये स्कोर स्कोर है, रेटिंग कह लो आप। ठीक है, किस मतलब डोमेन में या किस मीडियम में ये लाई करती है। अगर लो कैटेगरी में करेगी तो उसकी रेंज इधर से इधर तक होगी। ठीक है, और मीडियम में करेगी तो 4.0 to 6.9 होगी, अगर हाई होगी तो कहाँ से कहाँ तक ये होगी। ठीक है, ये CVS स्कोर होता है, जहाँ से मतलब आप वल्नरेबिलिटी का अपना वो स्कोर मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये 14 वल्नरेबिलिटीज बता रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इसमें, ठीक है, इसके उस पे कि मीडियम कितनी है, हाई कितनी है, ठीक है, ये आपको उसका पूरा रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप किसी वल्नरेबिलिटी पे क्लिक भी करते हैं, बिलफर्स मैंने एक रेंडमली किसी पे कर लिया, ठीक है, तो ये आपको उसकी सेवरिटी इन्फो भी बता रहा है, आईडी भी बता रहा है, वो पोर्ट वगैरह या कौन सी आईडी कौन सी इवेंट आईडीज है। ठीक है, वर्जन वगैरह बता रहा है, टाइप बता रहा है। ठीक है, फैमिली से वो बिलोंग करती है, पब्लिश कब हुई है, मॉडिफाइड कब हुई है। ठीक है, मॉडिफाइड 13 फरवरी को हुई है, मतलब
ये जो वल्नरेबिलिटी आई है इसको मैंने वो नहीं किया पैच वगैरह, ठीक है। तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में ये देख सकते हैं कि भाई ये किस लिए है, किस प्लेटफॉर्म की, और ये क्या करती है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे होस्ट का मतलब उसने मुझे वो स्कोर करके दिया है, सही है। तो ये जिस तरह मीडियम है तो ये मीडियम बता रहा है कि भाई ये मीडियम है। तो अब इसको, इन चीज़ों को हमने मतलब अगर कोई वल्नरेबिलिटी हमें दे रहा है, शो कर रहा है कि भाई ये वल्नरेबिलिटीज आपके पास आई हैं, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म हमें क्या करता है कि हमें ट्रिगर करता है, हमें रियल टाइम में मतलब वल्नरेबिलिटीज जो भी हमारे सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज होती हैं, नॉन वल्नरेबिलिटीज जो हमें पता नहीं होती, ये प्लेटफॉर्म निसिस क्या करता है कि आपके पहले लोकल होस्ट पे चलेगा। इसको आप डाउनलोड करने का मैं आपको मेथड बताता हूँ। पहले आपको क्या करना है, आपको मैं ये लिंक आपको सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये लिंक सेंड कर रहा हूँ, इसका मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। ये लिंक आ गया है चैट में, आप सब देख लें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, बिलफर्स आप विंडोज यूजर हैं, ठीक है। तो उसका निसिस का ये इधर से वर्जन आप देखेंगे कौन सा वर्जन, ये पुराना ओल्ड वर्जन है, ये नया वर्जन है, ठीक है। तो आपको ये वाला वर्जन डाउनलोड करना होगा। देन यू हैव टू चूज योर प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंग, मतलब जो आपका प्लेटफॉर्म है, अगर 32 बिट है तो आपको 32 बिट का हिसाब से आपको डाउनलोड करना होगा। अगर 64 है तो आपको 64 वाला वो करना होगा, सही है। तो इसमें और भी दिए हुए हैं, लिनक्स के लिए आपको अगर इंस्टॉल करना है, या ओबंटो पे आपको इंस्टॉल करना है, या अगर आपको काली पे करना है तो इसमें आप काली का देखेंगे कि काली के लिए ये अभी 32 बिट का है, ठीक है। ये विंडोज 32 का है। अगर जो 32 बिट वाले हैं वो इसको सिलेक्ट करेंगे, विंडोज i3 86, ठीक है। अगर 64 वाले हैं तो वो किसको सिलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे 86 और _64, ठीक है। ये वाला सिलेक्ट करेंगे। तो मैं विंडोज 64 वाला हूँ तो मैंने ये किया हुआ था और डाउनलोड किया। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप किसी और पे करते हैं, आप अगर लिनक्स पे करते हैं उस पे, काली लिनक्स पे करते हैं, उसी उसी में भी यही तरीका होगा। आपको ये वाला लिंक आपको काली लिनक्स के जो ब्राउजर होता है आपका, ये वाला, ठीक है। जैसे ही ये ओपन हो जाएगा, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ब्राउजर, एंड अब हम क्या करेंगे, जो हमने लिंक कॉपी किया था, वी हैव टू पेस्ट है, ठीक है। पता नहीं क्या, सही है, अब सही हो गया। ठीक है, ये मेरा आप खुल गया, सही है। अगर मैं अभी निसिस को अपने इस पे करूंगा तो इसने ऑटोमेटिकली इसको नहीं उठाया। अब मैं, क्योंकि ये उबंटू का प्लेटफॉर्म है, ये मेरा लिनक्स किस बेस पे है, डेबियन बेस। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई काल लिनक्स कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस है, तो आप उनको कहेंगे कि सर ये डेबियन बेस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इधर से डेबियन वाला वो देखना है, ठीक है। ये वाला है, ये रेसबेरी पाई के लिए है। अगर जो रेसबेरी पाई यूजर है, रेसबेरी पाई का पता है, मैंने आपको बताया था सबको। रेसबेरी पाई आपका मिनी कंप्यूटर होता है जिसपे आप कोई भी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग
या इस तरह के आप टास्क कर सकते हैं, मतलब कोई ये रोबोटिक्स वगैरह में एप्लीकेशन में यूज होता है। आपका समझ लें एक माइक्रो कंट्रोलर की तरह भी काम करता है, एज ए मिनी कंप्यूटर है आपका, समझ लें। ठीक है। तो आप लिनक्स डेबियन के लिए करेंगे तो उसके बाद आप इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड जैसे होगा ये आपका इधर डाउनलोड डायरेक्टरी में आ जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ, बिल्कुल वही तरीका है, कुछ स्टेप बस थोड़े डिफरेंट है। विंडोज पे मतलब छोटे थोड़े स्टेप्स हैं, और उस पे मतलब आपका जो काली लिनक्स है उस पे आपको क्या है, उस पे आपको कमांड्स बस रन करनी है और कुछ भी नहीं। ठीक है। तो ये वाटिस नीसिस नीसिस की ये मैंने वो डेफिनेशन लिखी हुई है कि भाई नीसिस डेवलप्ड बाय टेनेबल आईएनसी इज अ वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स वल्नरेबिलिटी स्कैनर, इट ऑफर्स अ पेड सब्सक्रिप्शन। ठीक है। इसके कुछ पेड सब्सक्रिप्शन भी है जिसमें आपको इसमें नीसिस का प्रोफेशनल वर्जन वगैरह और ये चीज मतलब होती है। ठीक है। इसमें जो फ्री वाला वर्जन है वो निस एसेंशियल है। ठीक है। और उसमें ये इसकी लिमिट है, आप 16 आईपी एड्रेस आप स्कैन कर सकते हैं पर स्कैनर पे। ठीक है। तो अगर आप इसका मतलब एडवांस वर्जन यूज करते हैं, बिलफर्स आप चाह रहे हैं कि हम कोई भी हम एक काम करें। ठीक है। हम किसी को वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करके दें, आपको कोई प्रोजेक्ट वगैरह आता है, आपको कहता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी कंपनी से कि भाई आप, या आप बिलफर्स आप एज एफ आई पी बना रहे हैं। ठीक है। आप एफ आई पी बना रहे हैं, आप यूनेस्को को कह रहे हैं कि सर हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे अपना एफआईबी बना रहे हैं, या एक छोटा कोई कोई आप सेमेस्टर बेस्ड प्रोजेक्ट आप कह लें। ठीक है। वो बना रहे हैं आप, क्या करेंगे कि आप बिल फर्ज आपको अगर वो आपका प्रपोजल वगैरह सबमिट हो जाता है या कुछ भी, तो उसके बाद आपको मतलब ये करना होगा कि अगर वो यूनिवर्सिटी वाले आपको कहते हैं कि भाई हम आपको फंडिंग वगैरह सब कुछ करते हैं, आप हमें पूरी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करके दो हमारे पूरी यूनिवर्सिटी की। ठीक है। तो आपने क्या, फिर आप क्या करेंगे, आप फिर ये एसेंशियल वाला जो आपके पास ये वर्जन है ये नहीं यूज करेंगे, आप प्रोफेशनल वाला यूज करेंगे। उसके लिए ऑब्वियसली आपको निसिस की वेबसाइट जो है उधर से आपसे क्या मतलब लेना होगा, इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ठीक है। दिस इज प्रोफेशनल अगर आप देख लें तो इसकी आपको मतलब प्रोफेशनल की आप देख लेंगे कि इसकी कितनी वो है, इसमें कितने पैसे लगते हैं। 1 ईयर की इतनी फीस है। ठीक है। 2 ईयर्स की इतनी फीस है। 3 ईयर्स की इतनी फील्ड है फीस है। ठीक है। तो उस हिसाब से आप वो करेंगे। उसके बाद अगर वो आपको फंडिंग वगैरह करते हैं तो फिर आप वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आप यूनिवर्सिटी के लिए काम करेंगे, उसकी वल्नरेबिलिटीज वगैरह इनको फाइंड आउट करके देंगे। ठीक है। तो ये एक ऑटोमेटेड टाइप टूल है जो क्या मतलब करता है कि आपके पूरी जो भी सिस्टम में नेटवर्क है उसकी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग आपको करके देता है। ठीक है। तो अगर आपको वैसे ही प्रोजेक्ट करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आपको अगर आप 4 पे करना है, अगर आपको जो है ना असद रहमान, आप कह रहे हैं कि डाउनलोड डेबियन i386 और डेबियन। ठीक है। तो आपको जो है ना डेबियन वाला करना है इस पे लिनक्स के लिए। ठीक है। अगर आप काल लिनक्स पे कर रहे हैं, AMD 64, AMD 64 आपने करना है। ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ उस पे भी। अब पहले हम क्या करेंगे कि वो मेरा कहाँ गया, ये अगर आप कर रहे हैं विंडोज पे। ठीक है। जिस तरह मैंने आपको इधर बताया था, कहाँ गया मेरा, ये 84 है, ये मैंने डाउनलोड किया बिल्फर्ड। ये डाउनलोड करने के बाद मैं इसको एग्री करता हूँ, ये मेरा इधर स्टार्ट हो जाएगा। क्यों मैं अभी नहीं कर रहा, इसको स्किप कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है। ठीक है। ये जहाँ पर आपका इंस्टॉल होगा, ये बिल्फर्ड आपका बिल्फर्ड किसी डायरेक्टरी में आपकी फाइल ये आ जाती है। वो किस नाम से आपकी आएगी, .msi। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। इस तरह आपकी आपकी नेसिस की एक फाइल आ जाएगी एमएसआई के नाम से। ठीक है। TNS, सॉरी। ठीक है। नेसिस की आपकी एक फाइल आ जाएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी फाइल की वो शेप।
ठीक है, ये जिस तरह मैंने इसको कैंसिल किया है, ये निसिस से, और ये एक डॉट MSI वाली फाइल आ जाएगी। जैसे ही आप इसको रन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको इधर दिखाता भी हूँ, इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, अगर आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि डाउनलोड निसिस पैकेज फाइल फॉर डिटेल्स रेफर टू प्रोडक्ट डाउनलोड टॉपिक स्टार्ट निसिस इंस्टॉलेशन, नेविगेट टू फोल्डर वेयर यू डाउनलोड द नेसिस इंस्टॉलर। जैसे मैंने आपको बताया कि जहां पर आपने नेसिस का इंस्टॉलर डाउनलोड किया है, नेक्स्ट डबल क्लिक ऑन द नेम ऑफ स्टार्ट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। ठीक है, कंप्लीट विंडोज इंस्टॉलेशन विजार्ड शीट। ठीक है, वेलकम। ये मतलब ये सारी चीजें आपकी नेक्स्ट नेक्स्ट आप करते जाएंगे। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, तो ये वन द रेडी टू इंस्टॉल प्रोग्राम स्क्रीन सेलेक्ट इंस्टॉल बटन। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। आप जैसे ही कर देंगे पूरा, आफ्टर इंस्टॉल शीट कंप्लीट द वेलकम नेसेस पेज लोड इन योर ब्राउजर। मतलब जैसे ही आपने उसे इस MSI फाइल को आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद आपको क्या होगा, ये आपको ये वाली लोकल होस्ट वाला एड्रेस आपको ऑटोमेटिकली आपके ब्राउजर में ओपन करके देगा। ठीक है, ये आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपसे क्या मांगेगा, आपसे मतलब पूछेगा कि आप SSL पे आप कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको SSL पे क्लिक करना है उस पेज पे। ठीक है, SSL को कनेक्ट करना है। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि भाई, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा किया हुआ है, तो इस वजह से उसमें थोड़ा मतलब अगर मैं फिर से करूंगा तो ये पूरा प्रोसेस फिर से वो होगा, क्योंकि इसमें फिर टाइम भी लग सकता है। ठीक है, मतलब उसमें आपको क्या करना है, फिर आपसे अपनी ईमेल मांगेगा। ठीक है, ईमेल मांगेगा जिसमें आपको उसका एक्टिवेशन कोड देना है। उस एक्टिवेशन कोड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए क्या करना है आपको। उसके लिए आप एक टेम्प ईमेल, आप कोई भी टेम्परी ईमेल आप कर लें। ठीक है, ये टेम्परी मेल की एक वेबसाइट है, आप बेशक अपना रियल ईमेल यूज ना करें। ठीक है, इधर आपकी एक टेम्पररी ईमेल जनरेट हो जाएगी। आप उधर क्या करें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा होगा उस फॉर्म में, वो फिल करके कोई भी नाम लिख लें। उसके बाद ये वाला एड्रेस उस कॉलम में डाल दें, उस बॉक्स में डाल दें जहां पर ईमेल लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे ही आप डालेंगे ये वाला ईमेल, तो आपके पास एक्टिवेशन कोड, आप जैसे ही ये वाला ईमेल डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपको एक्टिवेशन कोड देगा। एक्टिवेशन कोड आपका इधर ही आ जाएगा, मेरा ईमेल में आया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। किसी को कोई मसला हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह हम साथ साथ करेंगे। ऐसे नहीं है कि मैं आपको मतलब जिस तरह ये बता रहा हूँ मतलब वर्बली, तो अगर आपका किसी का नहीं भी हो रहा तो मैं इंशाल्लाह आई विल असिस्ट यू इंशाल्लाह। सो यू यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, तो मैं आपको इधर दिखा देता हूँ इसका। इसका मुझे ईमेल आया था, जिस तरह मैंने आपको ये टेम्पररी ईमेल वाला बताया ना, उसी तरह आपको ये मैंने अपनी ईमेल से की थी। खैर ये मेरी डमी ईमेल है, तो ऐसे मैंने ये किया था। तो आप ये टेम्पररी ईमेल भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट और टास्क के लिए भी। आप टेम्पररी ईमेल, ये वाली वेबसाइट है टेम्प मेल, गूगल पे लिखेंगे तो आपको ये टेम्पररी ईमेल जनरेट करके देगा फॉर कुछ कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो ये अगर आप करते हैं, उसके बाद अगर बिल फर्स्ट मेरे पास ये एक्टिवेशन कोड आया था। ठीक है, वेलकम टू निसिस एसेंशियल्स। ठीक है, इसमें ये कोड आया था मुझे, ये वाला। ये आपको कोड देगा। ठीक है, जहां पर आपने वो ईमेल डाली थी, आपको ये क्या करना है, ये जैसे ही आप डाल के एंटर कर, ये डाल के उधर उस बॉक्स में कोड वाली जगह आप ये पेस्ट करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट करेगा। नेक्स्ट में आपका क्या होगा, आपका, आपको मैं दिखाता हूँ इंटरफेस। ये काली के लिए है। ठीक है, आपको इस तरह का आएगा। जैसे ही आपके ब्राउजर में, जैसे ही आपने निसिस को अपने विंडोज पे MSI वाली फाइल को आपने डबल क्लिक करके इंस्टॉल किया, पूरा इंस्टॉल नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते गए, तो आपके ब्राउजर में लोकल होस्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह जिस तरह मेरा ये एड्रेस आ रहा है, ये वाला एड्रेस आ रहा है। ठीक है मेरा, तो क्या होगा कि आपको ये एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद वेलकम टू निसिस, उसमें ये निसिस के ऑप्शन देगा, प्रोफेशनल
आप कौन सा यूज करना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल करना चाह रहे हैं, एसेंशियल करना चाह रहे हैं, या कोई और करना, मैनेजर करना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, एसेंशियल्स वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जिस तरह ये इधर किया हुआ है। आप उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आप उसके बाद आपसे वो ये कनेक्ट करेगा, ठीक है, कनेक्ट करके ये फिर दूसरा स्टेप है, ठीक है। उसके इसके बाद एसेंशियल्स वाले के कंटिन्यू करेंगे तो आपसे ईमेल मांगेगा, ठीक है। ईमेल में क्या करना है, ईमेल में आपको अपना जो मैंने टेम्पररी ईमेल आपको मैंने बताया, आपको वो चीज उसमें नेम वगैरह लिखना है और टेम्पररी ईमेल उसमें उस बॉक्स में लिखनी है, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता, मैं आपको उसका दिखा देता हूँ। आपको इमेजेस भी मिल जाएंगी, आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे यूट्यूब से, ठीक है। और इस तरह का आपके पास ये फॉर्म आएगा, ठीक है। इस तरह का फॉर्म आएगा आपके पास, उसमें आपने जिस तरह ये एक्टिवेशन कोड इधर लिखा हुआ है, ठीक है, आपने वो ये यूजर नेम या आपने पासवर्ड डाला, ठीक है। उसके बाद आपने वो जो ईमेल थी, जिस तरह अब ये ईमेल है, ये ईमेल डाली, उसमें पासवर्ड डाला, ठीक है। अगर आप पासवर्ड नहीं भी डालते, जैसा आप ईमेल डालते हैं उस बॉक्स में, ठीक है, तो उसके बाद एक्टिवेशन कोड आपका उधर ही आ जाएगा, इधर ही इसी वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है। इधर आपका जनरेट हो जाएगा। आपको क्यों क्या करना है, वही ये वाला जो आपके पास आएगा इस टेम्प मेल पे, ठीक है, आपको वो वाली चीज कॉपी करके आपको उसे एक्टिवेशन वाले कोड में जिस तरह ये लिखा हुआ है, ठीक है, इस यूआई में आपको ये एक पेज दे देगा, उसमें आपको ये पेस्ट कर देना है, वो जो आपके पास आएगी। उसके बाद कंटिन्यू, जैसे कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास क्या करेगा, ये ये इनिशियलाइज करेगा, ये जो प्लगइन्स हैं इसके निसिस के, वो इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। और ये तकरीबन इंस्टॉल करता है तकरीबन 20-25 या आपका एक आधा घंटा लग जाएगा। इट्स डिपेंड अपॉन योर इंटरनेट स्पीड, ठीक है। अगर आपका इंटरनेट स्पीड सही है तो आपका ये जल्दी कर देगा। वंस ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक ये डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। डैशबोर्ड, इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपका ये बिल पर जी मेरा अपना अकाउंट में यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये उसका ईमेल आ रहा है मुझे। उसके बाद आपके पास ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने क्या करना होगा, आपने न्यू स्कैन पे क्लिक करना होगा। आपके पास ये सारे ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। ये पूरी आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा, स्कैन टेम्पलेट्स। आप होस्ट डिस्कवरी करना चाह रहे हैं, बेसिक नेटवर्क स्कैन करना चाह रहे हैं, एडवांस स्कैन करना चाह रहे हैं, एडवांस डायनामिक स्कैन करना चाह रहे हैं, और मेलवेयर स्कैन करना चाह रहे हैं, स्कैन फॉर मेलवेयर ऑन विंडोज एंड यूनिक्स सिस्टम, मोबाइल स्कैन करना चाह। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। पहले मुझे इंटरनेट पर कोई इशू। तो जब तक सर ज्वाइन नहीं करते, आप लोगों के साथ मैं एक चीज़ शेयर कर दूं कि ये हमारा सेकंड लास्ट वीक है, तो हम रमज़ान से पहले पहले इस सेशन को एंड कर देंगे। सो जो नेक्स्ट वीक होगा वो हमारा लास्ट वीक होगा। सो अगर हमारे कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हुए और हमें मतलब ज़रूरत हुई कि हमें करने हैं, तो फिर हम ये करेंगे कि रमज़ान के बाद कोई वर्कशॉप में उसको फिर हम कर लेंगे, ऑर्गेनाइज करा लेंगे किसी वर्कशॉप के अंदर।
मैंने ये सर तो कह रहे थे कि 2 महीने लगेंगे, 2.5 महीने, तो वो जो बकिया कोर्स है वो कैसे कवर होगा? वही मैं कह रही हूँ कि या तो फिर हम इसको रमजान के बाद कंटिन्यू कर लेंगे इसी कोर्स को, या ये फिर ज्यादा हम बेहतर होगा। हाँ, या फिर हम उनको वही टॉपिक्स वर्कशॉप में कर लेंगे, लाइक वीकली जो वर्कशॉप्स होती हैं उसके अंदर हम उसको कवर कर लेंगे। तो इन दोनों में से कोई एक है। अगर सर से रिक्वेस्ट करके इसी तरह ये जाने दें, फिर ये रमजान के बाद हम कर लेते हैं आराम से बैठ के, ये क्योंकि रोजाना के घंटा मिल जाता है, आराम से बंदा प्रैक्टिस भी कर सकता है। चलें ठीक है, फिर हम रमजान के बाद इसी कोर्स को फर्दर कंटिन्यू कर लेंगे, जी जी जितना भी शुक्रिया। हमारे टॉपिक्स वगैरह जो कवर नहीं जी होंगे जी, वो। रमजान के बाद हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं। वैसे भी मैं तो क्योंकि गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं छुट्टियां हो जानी है, मैं उसके बाद थोड़ा सा टाइम होगा, फिर वो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी जरा। चलें सही है। सर मैडम, मैंने ना, मेरे पास फेसबुक में अभी परसों तक तो मेरे फेसबुक पे ये सारे लेक्चर आ रहे थे, लेकिन कल मैंने ओपन करने की कोशिश की है तो मुझे आई कोड गुरु जो है वो ओपन नहीं हो रहा मेरे पास फेसबुक पे। अच्छा, हाँ जी, किसको रिक्वेस्ट करनी है कि उसको ओपन करवा दें? रिक्वेस्ट नहीं की हुई है, रिक्वेस्ट अभी अभी तक दोबारा पेंडिंग पड़ी। ट्राई करें, हो गया, हो जाएगा आपका, मे बी वो उस वक्त कोई एरर वगैरह आ रहा हो। अभी दोबारा ट्राई करें। कल का चेक कर रहा हूँ, कल शाम को ही ना। मेरा दिल था कि वहां से ना डायरेक्ट सर के लेक्चर जो है ना वो डाउनलोड भी हो जाते हैं ना, बंदा अपने पास डाउनलोड करके भी रख लेता है। वो रिक्वेस्ट यहाँ पे लिखा होता है कि बस रिक्वेस्ट सेंड की हुई है, अभी इसकी एक्सेप्ट नहीं हुई मेरी। अच्छा अच्छा, यानी डाउनलोड के लिए आपने रिक्वेस्ट सेंड की है? नहीं मैंने डाउनलोड की नहीं, मेरे पास फेसबुक में सारे लेक्चर आ जाते हैं ना, जैसे ये सारे फेसबुक पे होते हैं। जी जी, हाँ हाँ जी। परसों तक वो सारे लेक्चर्स आ रहे थे, लेकिन कल मैंने कोशिश किया, कल से मेरे पास वो लेक्चर नहीं आ रहे, यानी वो जो फेसबुक अकाउंट है ना वो नहीं आ रहा। हम्म, जैसे मेरा, जैसे ना आई कोड गुरु में लिखता था ना, तो वो मेरे पास जितना उनका अच्छा, डायरेक्ट बाकी वो सबको भी ये प्रॉब्लम आ रहा है? किसी और कोई और एक दफा कोई ट्राई करे, देखें उनको भी प्रॉब्लम आ रहा देख और मैम, अगर ये इन सब लेक्चर्स को जो है एक उसमें लिस्ट में डाल दिया जाए तो बेहतर है। उसको बाज दफा तलाश करने में बड़ी देर लगती है कि अगर कोई पुराना रेफरेंस देखना हो तो उसको ढूंढना पड़ता है। तो अगर वो कोई एक लिस्ट या सब फोल्डर बना हुआ हो तो फिर है? उसमें सारे एक्चुअली जो फेसबुक पे है ना वो कोई फोल्डर तो नहीं बना हुआ, लेकिन जो असद आप कह रहे थे, आप डाउनलोड करें या अरशद आप में से अगर जो भी डाउनलोड करे वो ऐसा कर सकता है, वो डाउनलोड करके वो प्लेलिस्ट हमारे साथ चैनल में शेयर कर दे तो बाकी सबको भी एक्सेस मिल जाएगी उसकी। किसी लाइक गूगल ड्राइव में डाल दे और उसके वो ड्राइव शेयर कर दे, जो भी प्लेटफॉर्म हो उसके। और असल में ये होता है कि लाइक जो फेसबुक पे रिकॉर्डिंग्स है ना वो आपको बाद में हम रिमूव कर देते हैं, लाइक जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो फिर वो रिकॉर्डिंग्स रिमूव हो जाती हैं। सो अगर आप लोगों में से कोई डाउनलोड करता है तो उसका वो बाकी सबके साथ भी शेयर कर सकता है। तो जो फेसबुक वाला लिंक आप फेसबुक वाले पेज का प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, वो आप ऐसा करें कि लाइक चैनल में ही पोस्ट कर दें, मे बी जो है हम लोग देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। मेरे पास ओपन हो रहा है। आई कोड गुरु के नाम से ही है ना, ICODE को? जी जी, आई कोड मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ। सॉरी गाइस, मेरा इंटरनेट चला गया था तो अब फिर से ये रिस्टोर हो गया। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है सर आपकी? जी सर। जी जी, आ रही है, आवाज आ रही है। असल में मेरा ऊपर वाले फ्लोर पे इंटरनेट नहीं चल रहा था, वो अचानक जो है ना डिस्कनेक्ट हो गया, फिर मैं ये नीचे आ गया रूम में, तो अब सही चल रहा है। कभी कभी सर इंटरप्शन आपकी होती है। आवाज अभी भी मुझे नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है। बाकी सबके साथ ये प्रॉब्लम है जी या मैम, मेरी? अभी सही है। हाँ जी, आप ठीक है। पहले से जी मैम, जी मैम, असल में वो मेरा इंटरनेट ऊपर वाले फ्लोर पे मैं बैठा हुआ था, तो उधर जो है ना इंटरनेट अचानक डिस्कनेक्ट हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि पहले भी इस तरह हुआ था, फिर मैं नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे आ जाता हूँ तो फिर वो सही हो जाता है। तो अभी इधर ही नीचे आ गया हूँ, बस रूम में हूँ अभी, बस सही चल रहा है नेट।
तो ये कभी कभी हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो अब किस किस ने वो स्टेप्स फॉलो किए हैं जो मैंने चीजें आपको बताई थी? सर मैंने कर लिया। यहाँ पे विंडो के ऊपर मेरे पास आपने रिबन इंस्टॉल होने वाला है। सर की है वो अच्छा प्लग अच्छा इन डाउनलोड हो रहे हैं। अच्छा, गुड डे बेस्ट है। अच्छा, वो वाला हो गया आप में जिसके पास प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल हो रही हैं, टेम्परी ईमेल वगैरह डाल दिया आपने उसमें? जी जी जी, वो हो गई, वो एक्टिवेट हो गुड गई गुड है, टेम्परेरी। बेस्ट हो गया बेस्ट हो गया। चलें, अच्छे आए, किसी के पास तो चल गया ना ये। मैं असल में ये देख रहा था कि मतलब जिस तरह मैं आपको वर्बली ये बता रहा हूँ, आपको वो फिर चीज़ें अंडरस्टैंड भी अगर मतलब करने आए, या मैं जो आपको ये बता रहा हूँ आप समझ भी पाएं या ना पाएं, इस तरह मैं बोलता जाऊं, आपको कुछ समझ ही ना आए तो फिर पढ़ाने का फायदा भी नहीं है ना। तो इस वजह से आपका फीडबैक भी लेना ज़रूरी है बहुत। जी जी, समझ आ रही है सर, समझ आ रही है। जी जी बिल्कुल। तो बस इसीलिए मैंने असल में जो है ना, ये मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी कि जो जो स्टेप्स मैंने वो किए थे उसके स्क्रीनशॉट अटैच करके जाता उसमें डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो आपके लिए फिर वो उधर से आपको बस मैं गाइड करता तो आप समझ जाते, लेकिन फिर आपको मतलब उस हिसाब से फिर गाइड करना पड़ा। चलें, खैर है, इंशाल्लाह ये होता रहता है। ठीक है, तो अब जैसे ही मतलब आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, तो आपके पास जैसे जिन जिन के पास वो प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल हो जाएंगे, तो आपके पास पूरा वो स्टेप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये विंडो ओपन हो जाएगी, आपको एक स्क्रीन मतलब शो करेगा। उस स्क्रीन में आपको क्या करना है, आप अपने अगर आपकी जो आईपी एड्रेस है, सिस्टम की आईपी एड्रेस है, सीएमडी से आप क्या करेंगे, वो आईपी निकालेंगे, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल करेंगे, तो आपके पूरे इंटरफेसेस जो भी आपके इंटरफेसेस हैं, नेटवर्क इंटरफेसेस हैं, उनकी आईपीज आपके पास आ जाएंगी। तो अब बिलफर्स मेरे पास IPv4 एड्रेस है, ये मेरे वायरलेस नेटवर्क की, मेरे होस्ट की ये क्या है, आईपी एड्रेस है। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, या इसको आप ये मैं अपने सिस्टम की कर रहा हूँ। अगर आप अपने सिस्टम की करेंगे तो आपको IPv4 एड्रेस निकालना है, ठीक है, उस सिस्टम का। ठीक है, तो बिलफर्स मेरा ये है। तो अगर आपका अपने हिसाब से अपना होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें उस विंडो में डालेंगे, और आपको वो जिस तरह अब मैं न्यू स्कैन पे करता हूँ बिल पर, ठीक है, न्यू स्कैन पे करता हूँ, तो ये मेरे पास विंडो आती है। अगर जैसे ही आपके पास ये मतलब वो प्लगइन्स वगैरह ये सारे इंस्टॉल हो जाएंगी, आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। उस स्क्रीन में आपको क्या करना है, बस एक मतलब आपकी आईपी जो है ना, जो आपने सीएमडी से ली IPv4 एड्रेस वाली, उस विंडो में आपने पेस्ट करके ओके कर देना है, तो आपके पास वो आपका नेटवर्क स्कैन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस स्कैन स्टार्ट हो जाएगा, आपके पास वो वनरेबिलिटीज भी शो करेगा, सारी चीज शो करेगा। इसमें माई स्कैन्स में जो मैंने स्कैन्स रन किए हैं वो आएंगे। ठीक है, कब किए हैं, किस टाइम पे किए हैं। ठीक है, अगर मैं इसको फिर से करना चाहूँ तो इसको फिर लॉन्च करूंगा, या इसको मैं ट्रेस करना चाहूँ तो ये ट्रेस में चला जाएगा। ठीक है, ऑल स्कैन्स पे करूंगा तो ऑल स्कैन्स आएंगे। ठीक है, ट्रेस वाले ट्रेस में नजर आएंगे। ये पॉलिसीज भी आप इसमें बना सकते हैं कि अगर बिलफर्ज आपको कोई इस तरह की और पॉलिसी बनानी है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से एक कस्टमाइज पॉलिसीज बना सकते हैं, जिस तरह फायरवॉल्स की या एक्टिव डायरेक्टरीज की आपको पॉलिसीज होती हैं, या आपको बिलफर्ज कोई ऐसी पर्टिकुलर सर्विस की स्कैनिंग चाहिए, तो आप इधर से वो पॉलिसीज भी कर सकते हैं। प्लगइन्स रूल्स वगैरह आप वो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा जो रूल क्या कर रहा है, किस लिए। अगर मैं किसी मतलब किसी प्लगइन को रूल को चेंज करता हूं तो उसे क्या होता है। ठीक है, तो आप इसे वो कर सकते हैं। ठीक है, ये टेरा स्कैन है। ठीक है, टेरा स्कैन भी मतलब एक स्टैटिक कोड एनालाइजर है। ठीक है, इसमें आपके क्या होता है, इट कैन इंस्टॉल एंड रन इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। ठीक है, is the most commonly used automated pipelines to identify policy violation before insecure infrastructure provision. Refer to docs for more information. ठीक है, टेरा स्कैन क्या करता है, ये स्टैटिक कोड एनालाइजर है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, आपके स्टेट कोड एनालिसिस करके देता है आपको। ठीक है, तो अगर आप इसको करेंगे तो इसके बाद ये मैंने भी खुद भी यूज नहीं किया। ठीक है, अगर आप करेंगे तो उसके लिए आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे कि भाई ये क्या चीज़ होती है।
तो आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, आपको फिर उस डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से इसकी ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगी, इसमें क्या होती है हर चीज़ इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगी, यूजेज आप इसको किस तरह कर सकते हैं, पॉलिसीज किस तरह बनानी है, सारी चीज़ें आपको इधर से मिल जाएंगी, फिर उस हिसाब से आपको ये चीज़ें करनी है। ठीक है, अब जिस तरह ये बता रहा है कि गिट क्लोन ये करें, ये उसके लिए बताया हुआ है, काली लिनक्स के लिए। ठीक है, अगर आप लिनक्स एनवायरनमेंट में करते हैं तो आप गिट क्लोन करेंगे, cd टेरास्कोन में जाएंगे। ठीक है, ये उसका काली लिनक्स का बता रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब आप इससे मतलब इनकी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते जाएंगे तो आपके तकरीबन चीज़ें स्मूथली होती जाएंगी इंशाल्लाह। सही है, तो अब बिलफर्ज हम इस उस पे नहीं आ रहे तो आपको क्या करना है, आपको स्कैन्स पे जाना है या माई स्कैन्स पे। ठीक है, अगर न्यू स्कैन करना है तो आप न्यू स्कैन पे जाएंगे। अगर आपको बेसिक नेटवर्क स्कैन चाहिए या होस्ट डिस्कवरी चाहिए तो आप होस्ट डिस्कवरी पे जाएंगे। ठीक है, नेम इसका कोई भी रख देंगे। ठीक है, माई होस्ट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप कोई भी उसकी डिस्क्रिप्शन डालेंगे, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट ऑफ माय विंडोज। ठीक है, उसके बाद आप किस में उसको स्कैन, किस फोल्डर में आप स्कैन करना चाहे, माय स्कैन में। उसके बाद वो टारगेट आईपी डाल देंगे। ठीक है, टारगेट आईपी डाल के आप उसको सेव कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप बिलफर्ज इधर बिलफर्ज में अपनी डाल रहा हूँ। ठीक है, ये करके आपको ये सेव कर देंगे। ये इसमें कह रहा है अपलोड टारगेट। अगर आप कोई टारगेट है आपका आपके सिस्टम में, अगर किसी फाइल को आप वो करना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी भी फाइल है उसको आप करना चाह रहे हैं तो वो उसको भी आपको स्कैन करके देगा, उसकी वल्नरेबिलिटीज भी आपको बताएगा। उसके बाद आप सेव कर देंगे तो आपको वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो आपको इस तरह ये जो होस्ट। वेबसाइट है इसके ऊपर नॉट सिक्योर लिखा हुआ है। जी ये मैम। जो हमने तो ये ऊपर इसके ऊपर नॉट सिक्योर लिखा हुआ है, तो मतलब हम इसके अंदर चीजें शेयर करेंगे वो तो सेव नहीं होंगी ना। मैंने इसके एडवांस पे क्लिक करे ना, मेरा भी ऑप्शन आया था एरर। मैं एडवांस पे क्लिक करें, वहां पे नीचे आएगा लोकल होस्ट। जी जी जी, अब जिस तरह ये है ना, इंक्लूड फाइल पाथ आप दे सकते हैं, विंडोज फाइल सर्च ऑप्शंस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप अगर आपने एक्सक्लूड करना है, फाइल पाथ ऐड करना है या विंडोज इंक्लूड फाइल पाथ करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी आउटपुट में जो रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करवानी होगी आपकी वो आएंगी। डिस्कवरी में आपको जो जो आपको टीसीपी, एआरपी, आईसीएमपी ये पोर्ट्स हैं ये आएंगी। ठीक है, आप इधर से होस्ट एन्यूमरेशन है, ओएस आइडेंटिफिकेशन है, पोर्ट स्कैन आप कर सकते हैं। पोर्ट स्कैन आपको सारी आल पोर्ट्स जो 65,000 पोर्ट्स हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आएंगी। ये प्लगइन्स वगैरह हैं, ये इसका आपको रिकॉर्ड नहीं दे रहा। ठीक है, तो एडवांस में आपको ये डिफरेंस ऑप्शंस आ रहे हैं। नेटवर्क टाइम आउट इन सेकंड कितना आपको वो रखना है, वो आप इस हिसाब से रखेंगे। मैक्स सिमल्टेनियस चेक पर होस्ट। ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो ये चेक करे पर होस्ट पे वो कितना करे। ठीक है, 5 ने किया हुआ है। ठीक है, मतलब इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, होस्ट पर स्कैन कितना है ये उसने वो नंबर वैल्यू डिफाइन की हुई है। ठीक है, उसके बाद यूनिक फाइंड ऑप्शंस। ठीक है, इसमें आपको फिर देखना पड़ेगा कि कौन कौन से मुझे फाइल पाथ इंक्लूड करने हैं या एक्सक्लूड करने हैं। ठीक है, विंडोज फाइल सर्च ऑप्शन, अगर आपके विंडोज के फाइल ऑप्शन को सर्च करना है तो उसका आप पाथ दे देंगे। ठीक है, उसका या ऐड फाइल कर देंगे, कोई भी अगर आपको फाइल देना है। ठीक है, तो उसमें जो क्या था, ठीक है, इसमें होस्ट डिस्कवरी थी या बेसिक नेटवर्क स्कैन है। बेसिक नेटवर्क स्कैन में आप क्या करेंगे, आप अपने जो नेटवर्क का आईपी होगा वो इधर इस टारगेट में आप डालेंगे। ठीक है, इस टारगेट में डालेंगे, उसके बाद सेव कर देंगे। ये क्या करेगा, ये उसको मतलब अब इधर से आप सर्विसेज भी देख सकते हैं कि भाई आपने किस किस सर्विसेज, आप इधर एसएसएच किया हुआ है, आप इधर एफटीपी अगर सर्च करें, एफटीपी अगर नहीं आ रहा मेरे ख्याल में। ठीक है, तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी और भी मतलब सारी चीज़ें हैं कि अथेंटिकेशन मेथड कौन सा आप करना चाह रहे हैं, पब्लिक की करना चाह रहे हैं, पासवर्ड करना चाह रहे हैं, सर्टिफिकेट करना चाह रहे हैं।
ठीक है। अब इसको आपने और यूजर नेम आप क्या रखना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट की पास फेरे मतलब कौन है, मतलब ये आपके प्राइवेट की वगैरह आपसे पूछ रहा है, ठीक है, वो कौन सी आप सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स आपको आ रही है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से फिर क्या करना है, मतलब अब ये एसएसएच के लिए, ठीक है, ये सिक्योर सॉकेट शेल के लिए, ठीक है, जो रिमोट होस्ट के लिए हम ये पोर्ट यूज करते हैं, ये उसके लिए, ठीक है। तो आप डिफरेंस उन चीज़ों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। scan for non web vulnerability, scan for all web vulnerabilities, quick scan for all web vulnerabilities complex, ये आप कस्टम भी कर सकते हैं। अगर आपको अपने तरफ से कोई ऐसी वल्नरेबिलिटीज फाइंड करनी है तो आप कस्टम पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये सारी इसमें आ जाएंगी। मतलब आप इससे बहुत चीजें करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब जिस तरह मेरी ये मेरे होस्ट की इसने वल्नरेबिलिटीज वो करके दी है, ठीक है। आपको इसी तरह आपको ये पूरी वल्नरेबिलिटीज शो करेगा, हर चीज़ आपको शो करेगा। उस वल्नरेबिलिटीज पे आप देखेंगे कि भाई इसका क्या है, ये ओएस आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। आपको आउटपुट भी बताएगा कि कौन कौन सी आपकी पोर्ट्स वगैरह ओपन है या रिमोट होस्ट पे क्या रन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप इसकी रिपोर्ट वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ में चाहिए या आपको एचटीएमएल में चाहिए या आपको सीएसवी में चाहिए, सीएसवी फाइल जिस तरह होती है, आपको एक्सेल शीट में चाहिए, तो आप इधर से वो कॉलम्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी वो उसमें बन जाएगी। अगर मैं इधर से पीडीएफ में करता हूँ तो मुझे क्या करेगा, मुझे जनरेट करके देगा पीडीएफ में, जनरेट हो रही है, ठीक है। तो बिलफर्स आपसे कोई अगर वीएपीटी की वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कराए, कोई आपको बिलफर्स प्रोजेक्ट आता है, ठीक है, आपको कहता है कि हमें अपने सिस्टम की ऑडिट करके दो, ठीक है। आप एज ए पेन टेस्टर्स क्या करेंगे, आप उस सिस्टम को इस सिस्टम में डालेंगे, उसकी आईपीस वगैरह या उसके फायरवॉल या उसके स्विचेस की जो आईपी एड्रेसेस वगैरह होंगी वो उसमें आप ऐड करेंगे जिस तरह मैंने आपको करके दिखाया। उसके बाद आप उसकी ये पूरी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट भी आ गई, आप उसको ये सबमिट भी कर सकते हैं या उसमें आप अपनी तरफ से, ये तो खैर ऑटोमेटेड है, ये इनकी अपनी है। आप मतलब इंटरनेट से कोई और तरीका देख के वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो टेम्पलेट्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, वो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि ये मतलब ये तो जस्ट मैंने आपको करके दिखाया ना, ये एक मतलब प्रोडक्ट है नीसिस वालों का। तो अगर बिलफर्ज आपको जब करके देंगे उनको तो आप ये नीसिस वगैरह और ये चीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसमें ऑब्वियसली जो बिजनेस करते हैं बिजनेस वाले तो फिर ये नीसिस तो नहीं डालेंगे ना, वो तो फिर अपने कंपनी का नाम डालेंगे, वो कहेंगे कि भाई हमने करके दिया है आपको। एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप में से कोई बिजनेस वाला होगा तो उसको पता होगा कि ये चीज़ मैं क्या कर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास ये पूरी इंडेक्स आ जाएगी कि कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी आपके पास, वल्नरेबिलिटी बाय होस्ट, ठीक है, क्रिटिकल कितनी है, हाई कितनी है, ठीक है, ये वल्नरेबिलिटी सेवरिटी, मतलब ये पूरी रिपोर्ट आपकी जनरेट हो जाएगी, सही है। तो मतलब आपके पास पूरी मतलब ये टूल आपको क्या कर रहा है कि पूरी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करके आपको दे रहा है, सही है। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो इसमें? सबका हो गया ये नीसिस? सर प्लगइन पे ही अटका हुआ है, आगे बढ़ ही नहीं रहा। हाँ बढ़ेगा बढ़ेगा, ये आपके नेटवर्क की मेरा भी स्पीड पे डाउनलोड होगा। फेल पे आ गया सर। डाउनलोड फेल्ड, जी सर, यहाँ तक ही आ गया है। इसको एरर फिर से आ करें, रहा है। फिर से करें। यानी जो सब मैंने की लगा ली है, की मेरे पास आ गई थी, की लगाने बस के बाद अभी उसके बाद अभी थोड़ा टाइम नहीं बता रहा, वहां पे फेल आ नहीं, रहा है। वो क्या वो क्या करता है कि पूरा मतलब वो प्लगइन्स वगैरह वो करता है, उठाता है, डाउनलोड करता है, अपने पास इंस्टॉल करता है। इंस्टॉल करने के बाद फिर वो जब पूरा, अब मैंने जब किया था ना, मेरा पूरा 1 घंटा लगा है, पूरा 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा लगा। मैं तकरीबन नमाज से पहले मैंने 1:30 बजे से शुरू किया है और 2:30 बजे तक वो मेरा हो रहा था। तो जैसे ही मैं नमाज पे गया हूँ, नमाज के बाद आया हूँ, फिर मेरा जाके कंप्लीट हुआ है।
ठीक सर है। तो इसमें इसमें हमें रजिस्टर ऑफलाइन पे करना है? जी, ये जब इंस्टॉल करके जब खोला है लोकल होस्ट पे, तो उसके बाद इसको मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं, सेटिंग्स, कंटिन्यू, रजिस्टर ऑफलाइन। रजिस्टर ऑफलाइन पे चेक मार देता हूँ। नहीं नहीं, रजिस्टर ऑफलाइन पे आप ना करें। फिर नेक्स्ट कंटिन्यू किया, कंटिन्यू पर सेटअप अ परचेज इंस्टेंस, सेटअप अ ट्रायल, रजिस्टर्ड फॉर। कौन सी इसके आपके पास आ रही है स्क्रीन? मैं आपके पास जो आ रही है हमारी, ये नेसेस की जो खुली हुई है। नेसेस एसेंशियल्स वाली करें ना आप। अच्छा। हाँ, नेसेस एसेंशियल्स करें। उसके बाद करके फिर क्लिक करें, फिर मुझे आप उसका बताएं। जी जी, अब वो दिखाएं। एक्टिवेशन कोड के लिए असल में काली में इंस्टॉल कर रहा था इसके लिए। अच्छा अच्छा, काली भी कर रहे हैं आप? जी जी। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है। तो काली अब में वो, फिर करने का, काली में करने का ये कमांड से मैं आपको दिखाऊं। जी जी, वो डीपीकेजी इंस्टॉल और फिर वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल। डी पैकेज वगैरह आपको जहां पर वो होगा वो करना, ये वाली कमांड। जी जी, ठीक है। लेकिन ये सूडो के साथ डायरेक्टली, करना, ये सूडो के साथ करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये सूडो के साथ करना है, डी पैकेज नीसिस। उसके बाद आपको ये जब हो जाएगा तो आपके पास ब्राउजर ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ब्राउजर ओपन होने के बाद आप, इस तरह आएगा। आप उसके पहले ये भी करेंगे, सिस्टम CTL स्टार्ट नीसिस बिल्कुल। नीसिस, तो आपका ये चीज स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको ब्राउजर में जाना होगा और ये काली 8834 आप करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद एडवांस में आपने क्लिक करके और इसको एक्सेप्ट रिस्क एंड कंटिन्यू करना है, तो आपके पास क्लिक नेसेंशियल ये आ जाएगा, ये वाला पेज। ठीक है। इसके बाद आपको बिल्कुल ऐसे ही। एसेंशियल्स पे क्लिक करना है। एसेंशियल्स पे क्लिक करके बाद आपको ये उसमें पहले आपको टेम्पररी ईमेल डालना पड़ेगा। वो करने के बाद ये पूरे आपके प्लगइन्स इंस्टॉल करेगा, इधर से इनिशियलाइज कर दे देगा। ठीक है। तो अभी हो रहा है आपका? जी जी, मैं ना वो ईमेल अब डाल रहा हूँ। ठीक है ठीक है, आप टेम्पररी ईमेल डाल दें। जी जी, मैं ईमेल। अगर फिर भी किसी का ना हो तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह इसका ट्यूटोरियल भी भेज दूंगा, कोई मसला नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है। ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, मैं आपके साथ उसकी एक लिंक भी शेयर कर देता हूँ कि आप इसको अपने उस पर किस तरह डाउनलोड करें या इंस्टॉल करें। ठीक है। मैं आपके साथ एक मिनट, ट्यूटोरियल मेरे पास था एक। वो वेबसाइट, वो ईमेल जो जनरेट करना ना, उसका एक दफा जरा बता दें। जी जी, ये वाली। हाँ, ये किस तरह आपने किया, ये वो जरा बता। ये आपको पता है क्या करना है? आपको बस गूगल पे लिखें टेम्प मेल, टेम्प मेल लिखेंगे, टेम्पररी मेल। ठीक है। ये 10 मिनट के लिए मेरे ख्याल में होती है। ठीक है। अच्छा ये अच्छा। आपको जनरेट करके देगी। अभी ये मेरी जनरेट हो रही है। अब ये जनरेट हो गई मेरी, इसको मैं कॉपी करूंगा। मैं उस जहां पर वो मेरी वो होगी, क्या कहते हैं, निसिस की, जहां पर मेरी वो ईमेल पूछेगा, मैं उधर पेस्ट करूंगा। करने के बाद जब नेक्स्ट करूंगा तो वो मुझसे पूछेगा एक्टिवेशन कोड डालो। वो जी आपका जी जी। एक्टिवेशन कोड इसी ईमेल पे आएगा, इधर इधर आएगा, नीचे आएगा। हाँ, असल में पहले नहीं आ रहा था, आपको आई। अच्छा अच्छा, हाँ, बस अभी आ जाएगा। ठीक है। मतलब वो ये जस्ट फॉर टाइम बीइंग है ना, ये ईमेल इतनी, मतलब टेम्पररी ईमेल है, अच्छा, क्योंकि नाम नाम भी, इसका टेम्प नाम लिखा भी हुआ है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम में भी कुछ भी डाल सकते हैं ना, कोई मसले वाली हाँ, बात कोई भी डाल दें, कुछ भी डाल दें, वो मसला नहीं है, बस ईमेल आपकी वो ही होनी चाहिए। बस सही।
हो गया किसी का? आप प्लगइन डाउनलोड्स पे आया। ठीक है हो जाएगा इंशाल्लाह। ये यहाँ टेम्परेरी ईमेल में इसकी तरफ से कोई मेल आती है? जी ये मेल उधर ही आपको आएगी, मेल इधर ही इस उस पे आएगी, ठीक है। ये आपकी पहले ये ईमेल जनरेट करके देगा। ये आपकी ईमेल टेम्पररी ईमेल आपको उस निसिस के उस पे डाल ऐड करनी है, ठीक है। जी, अगर आप कर दें। रियल अपनी नहीं डालना चाह रहे हैं, ठीक है। सही हो गया। अगर रियल डालेंगे तो आपका वो जो कोड होगा, एक्टिवेशन कोड, वो आपको आपकी ईमेल पे फॉरवर्ड करेगा। वो आपके पास पड़ी होगी, वो तो ऑब्वियसली पड़ी होगी, ठीक है। अगर आप ये करते हैं और एक्टिवेशन कोड आपका फिर इधर आ जाएगा, नीचे इधर। आपके पास आ गया है कोड? मुझसे ना विंडो रिफ्रेश हो गई। जी मुझसे विंडो रिफ्रेश हो गई। रिफ्रेश हो रही है। अच्छा मैं कह रहा हूँ रिफ्रेश वो टेम्परेरी वाली हो गई। अब उससे मेरे ख्याल से ईमेल चेंज तो नहीं होगा? तो आखिर में मैंने नहीं कहा, वो ईमेल चेंज नहीं हुआ होगा। बस सही हो, वेटिंग फॉर। बस ठीक है। वो प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल हो गए आपके? वो आधे हो गए। ठीक है, बस हो जाएंगे वो। सर ये आप हमें डॉक्यूमेंट भेज देंगे ना, काली से कर लेते हैं। मेरे ख्याल में वहां तो जाके मेरा रुक गया, डाउनलोड फेल पे आ रहा है। अच्छा की लगाने के बाद वहां से हो गया, उसकी कमांड्स वगैरह लगा के फिर ये काली से हो जाएगा ना सर? काली से भी हो जाएगा, आपका विंडोज पे भी हो जाएगा, मसला नहीं है इंशाल्लाह। मैं आपको एक वीडियो भी सेंड कर देता हूँ, 1 मिनट। मैं आपको एक वीडियो सेंड करता हूँ, ये मेरे हिस्ट्री में शायद वो होगी वीडियो। Did you download Grammarly? Come on, man. Everyone's मैं इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है, कि आप इसका ट्यूटोरियल देख के आप इसको किस तरह कर सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रही किसी को। या आप ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं। इस ट्यूटोरियल को देख के भी आप फॉलो कर सकते हैं कि आप मतलब इसको किस तरह डाउनलोड और इंस्टॉल करके आप अपने सिस्टम पे इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको ये दिखाया है, ये वाला आपका फिर आ जाएगा, ठीक है। आपको फिर जब भी करना होगा तो आप क्या करेंगे, अब मैं अपनी ईमेल से इसको साइन आउट करूंगा, उसके बाद जब नए तरीके से मैं इसको वो करूंगा, ओपन करूंगा, तो फिर मैं अपने क्रेडेंशियल्स डाल के फिर वो करूंगा। सही है, हाँ, मेरा हो गया इंस्टॉल। हो गया ना? उसके बाद वो आ गई, ये वाली स्क्रीन आ गई आपके पास? जी जी, मेरे पास ही आ गया। लेकिन चलें, सही है, बेस्ट हो गई। इसने मुझसे कोई कोड वोड नहीं मांगा। जी जैसे आप कहते हैं ना कोड आएगा, कोड कुछ नहीं मांगा इसने मुझसे। नहीं कोड नहीं, मैं आपको कह रहा था कि आप जब टेम्पररी ईमेल या अपनी रियल ईमेल डालेंगे ना, तो आपको वो जो एक्टिवेशन कोड था उसका, वो आपका एक्टिवेशन कोड जब अगर आप टेम्पररी ईमेल यूज कर रहे हैं तो उसका एक्टिवेशन, जिस तरह मेरे पास ये एक्टिवेशन कोड आया है, ठीक है, ये एक्टिवेशन कोड आया है जो मैंने अपनी रियल ईमेल डाली थी, ठीक है। ये भी मेरी डमी ईमेल है, दिस इज टेनेबल, दिस इज, ठीक है। इसका जब ईमेल मैंने डाली थी उस बॉक्स में इसका कोड आया था, ठीक है। तो ये कोड ये वाला है मेरा, ठीक है। इसको मैंने फिर क्या किया था, जैसे ही मैंने उसको ये कोड कॉपी करके मैंने उसमें ऐड किया था उस बॉक्स में, एक्टिवेशन कोड में, उसके बाद नेक्स्ट किया तो फिर उसने क्या किया कि पूरी प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल की, आधा घंटा वो लगा, ठीक है। इट्स डिपेंड अपॉन योर इंटरनेट। मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो आपका इट विल टेक अराउंड आपके तकरीबन 20 या 25 मिनट आपके ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे तो पास उस तरह का एक्टिवेशन का कुछ भी नहीं आया, बस खाली मेरे पास डायरेक्ट ही ओपन हो गया। अच्छा, बस फिर डायरेक्ट हो गया आपका, सही है, फिर डायरेक्ट हो गया। अब इसके बाद आपके पास ये वाली जो स्क्रीन आ गई है ना, बिल्कुल आ रही है। इसमें नहीं, अभी जो आ रहा है ना माई स्कैन में कुछ भी नहीं आ रहा, एम्प्टी फोल्डर आ रहा है।
अच्छा अभी माई स्कैन नहीं आया। मैं 1 मिनट रुके, आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा दूँ। हाँ स्क्रीन शेयर कर दें आप। इधर से क्या करें, इसके जो ये आपका New राइट skin. हैंड, हाँ न्यू स्कैन पे आप क्लिक करें। मैं न्यू स्कैन पे क्लिक करके आप बेसिक नेटवर्क स्कैन करें, ठीक है। मैं एक बेसिक नेटवर्क स्कैन करके आपको आप इधर उस स्कैन का कोई भी नाम दे दें, डिस्क्रिप्शन दे दें, ठीक है। आप कहाँ पर करना चाह रहे हैं, माई स्कैन में करना चाह रहे हैं, इधर टारगेट में आप अपना आईपी डालेंगे। आईपी डाल के आपको उधर सेव करवाना है, ठीक है। तो ये आपका मेरे ख्याल से यहाँ पे वो- मुझे खाली ना एक न्यू फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन दे रहा है, ये न्यू वाला स्कैन का। नहीं नहीं मेरे नहीं, पास आप यहाँ ये पे वाली जहाँ पर ये मेरा कर्सर है ना, आप इधर से वो करें। आप न्यू फोल्डर भी कर सकते हैं, कोई भी न्यू नहीं, फोल्डर मेरे आप पास बना वो जो न्यू स्कैन है ना, उसका ऑप्शन ही वो एक्टिव नहीं हुआ, बस खाली वो न्यू एक्टिव। फोल्डर एक्टिव है मेरे पास। तो स्कैन्स आपके पास आ रहे हैं, स्कैन्स वाले ये चीजें आ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं आ रहा मेरे पास। न्यू स्कैन अभी हो सकता है उस पेज को वो रीलोड करके देखें उस पेज को। एक मिनट, ये कंपाइलिंग प्लगइन्स आ रहे हैं। अच्छा ये प्लगइन्स अभी तक में मतलब वो हो रही हैं, ये कंपाइल हो रहे हैं। हाँ कंपाइलिंग प्लगइन्स आ रहे हैं। हाँ हो रहे हैं, तो फिर ये थोड़ा होंगी, क्योंकि इसमें ये काफी टाइम लगता है, ये एक बड़ी लैब है। मतलब इसको करने में आपका तकरीबन 1 घंटा तो आराम से लग जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है ना। मैंने इसीलिए आपके साथ ये एक वीडियो ट्यूटोरियल भी शेयर कर दिया है, इधर लिंक, ठीक है। आप इधर से भी इसको देख के कर सकते हैं, ठीक है। कि मतलब कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, किस तरह करना है, क्या करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। जो काली लिनक्स यूजर्स हैं उनको ये वाली कमांड्स करनी है। पहले आप क्या करेंगे, इस वेबसाइट से आप AMD64 वाला डाउनलोड करेंगे, ठीक है। इस वेबसाइट से काली लिनक्स के लिए, उसके बाद क्या करेंगे, आपको ये वाली कमांड आपको टर्मिनल में ऐड करनी है, ठीक है। जैसे ही आपका ये निसिस काली लिनक्स में डाउनलोड हो जाएगा, जिस डायरेक्टरी में आपका आ जाएगा, ठीक है, आपको फिर क्या करना है, टर्मिनल ओपन करके न्यू टर्मिनल आपको सूडो पहले शुरू में सूडो लिख के डीपैकेज करके ये चीज करेंगे, एंटर करेंगे, तो आप क्या क्या हो जाएगा, वो जो डेबियन जो आपका नीसिस आपने डाउनलोड करा है वो उसका सेटअप आ जाएगा। एंटर करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सिस्टम CTL स्टार्ट ये वाली कमांड लिखनी है, सिस्टम CTL स्टार्ट नीसिस डी, ठीक है। तो आपको क्या देगा, आपको इस तरह की लिंक दे देगा, ये वाली मतलब आपको क्या करेगा, ये वाली आपको एक क्या देगा, विंडो दे देगा, ठीक है। इस विंडो में आपको मतलब ये कहेगा, ये वाली लिंक आपकी ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगी ब्राउजर में। जैसे ऑन योर ब्राउजर गो टू इस ये वाली लिंक, इट विल शो अ वार्निंग पेज, ठीक है। आपको ये वार्निंग पेज करेगी कि भाई ये तो प्रोटोकॉल, ये तो मतलब रियल वेबसाइट नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आप उसको एक्सेप्ट रिस्क एंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्लिक ऑन एडवांस, इधर आप इसको एडवांस पे क्लिक करेंगे, एडवांस पे क्लिक करके एक्सेप्ट रिस्क एंड कंटिन्यू, ठीक है। ये करके आपको जैसे आप करेंगे तो क्लिक ऑन ये वाली विंडो आपकी हो जाएगी, ठीक है, ओपन हो जाएगी। उसके बाद नीचे से एसेंशियल्स पे करेंगे, उसके बाद आपको अपने जो अगर आपने टेम्पररी ईमेल डाली है, उसकी टेम्पररी ईमेल के बाद आपको एक्टिवेशन कोड आएगा, वो कोड डालेंगे, उसके बाद आपकी वो प्लगइन्स इंस्टॉल करना स्टार्ट हो जाएंगी। तकरीबन ये ऑलमोस्ट आपकी आधा घंटा ले लेगा, उसके बाद ये पूरी आपकी इंस्टॉल हो जाएंगी। उसके बाद फिर वो डेटाबेस उठाएगा, डेटाबेस उठा के फिर वो पूरी मतलब आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। फाइनली आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर फिर भी किसी का नहीं होता तो फिर मुझसे आप कांटेक्ट कीजिएगा, कोई मसला नहीं है। सही है ना, मैं इंशाल्लाह आपको असिस्ट करूंगा, मसला नहीं है इंशाल्लाह। ओके सर, ठीक है। सर हमारे ठीक। सेशन का टाइम एंड हो गया, तो हम फिर जी सेशन मैम। एंड कर लेते हैं। सर सेशन का टाइम एंड हो गया, तो ठीक है मैम, आई थिंक हम फिर एंड कर देते चलें, हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। और सर ये फाइल जो है वो शेयर कर दीजिएगा, ये जो डॉक्यूमेंट वाली फाइल। जी मैं इंशाल्लाह शेयर कर रहा हूँ मैम। ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। ओके, अल्लाह आपके साथ